बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखे हैं कि इफ 1, 2 दिस कोऑर्डिनेट दिस, ये चारों कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम के हैं, तो ये बताओ कि x और y की क्या वैल्यू होगी। इसमें जो ये x और ये y है इसकी क्या वैल्यू होगी अगर ये चारों कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पहले मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस a b c एंड d, ये इसके वर्टिसेस हैं। चारों वर्टिसेस लिख लेता हूं 1, 2, ये फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड है 4, y, थर्ड वर्टेक्स है x, 6 और फोर्थ वर्टेक्स है 3, 5। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है x और y की क्या वैल्यू होगी। एक चीज समझनी पड़ेगी इससे पहले, मान के चलते हैं एक मेरे पास ये एक लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट्स हमें को पता है। मान के चलते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, ये मान के चलते हैं। इसका मिड पॉइंट अगर मेरे को निकालना है, m ये मैंने लिखा है मिड पॉइंट, अगर मेरे को इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, इन दोनों के सम का हाफ, इन दोनों का सम कर लो, उसका हाफ कर लो। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वालों के सम का हाफ, इस तरह से मिड पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो ये था मिड पॉइंट निकालने की बात, ठीक है। ये आपने कंसेप्ट इसमें, ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो कैसे यूज करना है वो देखो आप। अब पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो AC का मिड पॉइंट होगा वही DB का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कौन सा होता है, सेम होता है पैरेललोग्राम में, जो DB का मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट AC का होगा। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ DB, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब AC का मिड पॉइंट निकालना है तो मैंने बताया ना, इन दोनों के सम का हाफ, इन दोनों के सम का हाफ, और अगला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इन दोनों के सम का हाफ, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह से DB का मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों के सम का हाफ, और नेक्स्ट y वाला 5 + y, इन दोनों के सम का हाफ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे, ये वाला ये x कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, ये वाला y होता है, ये x है ये y है, ये लिखना नहीं है आपने, आपको बता रहा, x वाले का x वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर करेंगे x + 1/2 इसके इक्वल आएगा 3 + 4/2। इसी तरीके से y वाले का y वाले के साथ कंपेयर करना है, ये लिखना नहीं है x और y नीचे, ठीक है। x + 2/2 इक्वल है किसके, 5 + y/2 के, ठीक है। देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस का 1 है ना, 3 + 4 कितना होता है 7, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा तो x का आंसर क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से ये 2 से ये 2 कैंसिल, 6 + 2 कितना होता है 8, 5 इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 क्या 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इस तरह से x और y की निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखे हैं, देखो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A whose AB is the diameter of circle whose center is this and B is this। कह रहे हैं एक सर्कल है, ठीक है,
और ए बी एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट हमें दे रखा है, सेंटर पॉइंट ये मिड मतलब सेंटर का ना मिड पॉइंट हमें दे रखा है 2, -3 ये हमें दे रखा है, ठीक है। बी वाला पॉइंट भी हमें दे रखा है, कितना है 1, 4। क्वेश्चन में कह रखा है ए वाले ये वाला निकालो, ये क्या होगा, ये x1, y1 मान के चल देते हैं कि a का x1, y1 है। अब देखो ये m ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमें दे रखा है, मिड पॉइंट निकालते कैसे मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन नंबर 6 में। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x = ये x है और ये y है, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों के सम का हाफ, इन दोनों के सम का हाफ। और y वाला कैसे निकालते हैं, इन दोनों के सम का हाफ, ये आ जाएगा। x वाला में कितना दे रखा है 2, x की वैल्यू पुट कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 4 आ जाएगा। ये वाला 1 इधर लेके आ गया, 4 में से 1 गया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, ये इधर आ जाएगा -6, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 -6 -10 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कोऑर्डिनेट a के क्या आ गए 3, -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखे हैं, कहते हैं a and b are the coordinates of this, find the coordinate of b such that ap is equal to, कह रहा है ap किसके इक्वल है 3/7 ऑफ ab के। कहते हैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो ab के, ये एक ab एक लाइन है, इसके ऊपर एक p पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर मान के चलते हैं p पॉइंट ये रहा, इसके ऊपर एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, हमें A और B के दे रखे हैं, A का कितना है -2, 2 और B का कितना है 2, -4 ये हमें दे रखा है और कह रखा है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, ये x, y मान के चल देते हैं। अब एक चीज ये भी दे रखी है, देखो AP किसके इक्वल है 3/7 ऑफ AB, ठीक है, ये AB मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, AP ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/7, ठीक है। अब देखो AP किसके इक्वल है, कितना है 3, AP कितना है 3, AP यहां से लेके यहां तक AP कितना है 3, AB कितना है 7, A से लेके B तक, A से लेके पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा 7 है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 7 है, ये पूरा 7 है, यहां से लेके यहां तक ये 3 है, ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4, ठीक है, ये 4 आ गया और ये आपके पास 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 3 to the 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 8, 4 -2 -8, नीचे इन दोनों का सम 7। इसी तरह से अगर आपको y वाला निकालना है तो y वालों के साथ मल्टीप्लाई, 3 वाले की इसके साथ माइनस का 12, y वाले की इसके साथ माइनस का 8, नीचे दोनों का सम। सॉल्व करेंगे 6 में से 8 के माइनस का 2/7 और y का माइनस का 20/7, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों माइनस का 2/7 माइनस का 20/7, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, दैट्स ऑल।